विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, आवासीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल। ये सभी विषय हम अपने मानव भूगोल में पढ़ेंगे। समाज में मनुष्य कैसे जीवन यापन करता है, किस किस प्रकार से सामाजिक रीति रिवाज उसके हैं। आर्थिक भूगोल में उसकी गतिविधियां, वो धन कमाने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करता है, वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम जानेंगे। आवासीय भूगोल के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि वो किस प्रकार से अपना रहने सहने का ढंग जो है वो अपनाता है। कहीं वो पक्के मकानों में रहता है, कहीं कच्ची झोपड़ियों में रहता है, किस प्रकार से उसका जीवन जो है रहने लायक उसने बनाया है, वो आवासीय भूगोल के अंतर्गत जानेंगे। राजनीतिक भूगोल में हम राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था मनुष्य अपने लिए निर्मित करता है, वो हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। और जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम जानेंगे कि जनसंख्या किस प्रकार से कहाँ कितनी जनसंख्या फैली हुई है, जनसंख्या का वितरण जो है उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, जनसंख्या किसी जगह पर ज़्यादा होती है और किसी जगह पर बहुत कम होती है, उसका क्या कारण है, वो सब चीज़ें हम इसके अंतर्गत जानेंगे। तो ये सारा का सारा जो है ये विषय क्षेत्र कहलाएगा इसका। इन सभी विषयों को हम जो है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में पढ़ेंगे। आज हमने दो चीज़ें जानी हैं। प्रकृति में यहाँ दे देता हूँ, प्रकृति का ये स्वभाव, किस प्रकार का स्वभाव है प्रकृति का, उसके अनुसार व्यक्ति जीता है। जैसे घर्षण का नियम हमने जाना है, घर्षण के नियम को जानने के बाद मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। देखिए उसकी प्रकृति के हिसाब से कि घर्षण होने से आग का जन्म हुआ है। हमने प्रकृति के स्वभाव को देखा, उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया, जाना, और उसके बाद हमने आग का आविष्कार किया। आप जानते होंगे आदि मानव के समय में जब आप 6th क्लास में या 5th क्लास में पढ़ते हो तो आदि मानव का जो लेसन आता है उसमें बताया गया है कि 2 पत्थरों के टकराने से चिंगारी उत्पन्न हुई और आग का आविष्कार हुआ। तो मनुष्य ने ये सीखा है, प्रकृति जानी है उसकी कि भाई घर्षण से आग पैदा होती है, ये उसकी प्रकृति है, ये उसका स्वभाव है, उसने जान लिया ऐसा। नंबर 2 आता है इसमें डीएनए। डी एक नियम तो ये था, दूसरा नियम था इसका डीएनए। डीएनए के बारे में, डीएनए के बारे में जानने के बाद आनुवांशिकी का
कर पाए। देखिए ये भी प्रकृति है कि जब डीएनए जो है वो एक सेल है हमारे शुरुआत, जीवन की शुरुआत जहाँ से होती है, उसका जो मेन जो एक अंश है उसकी शुरुआत जो है डीएनए के बारे में हमने जाना कि मनुष्य की जो जीवन की शुरुआत है वो किस अंश से हुई है, किस सेल से हुई है, उसकी जो बेसिक सेल है वो डीएनए है। उसके बारे में जानने के बाद ही हम ये जान पाए कि अनुवांशिक गुण जो है वो किस प्रकार एक से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, उसका अध्ययन हमने किया। तो ये दो चीजें हमें बताती हैं। और नंबर 3 है इसमें, मैं यहाँ पर दे देता हूँ, नंबर 3 है वायु गतिकी। वायु गतिकी, वायु गतिकी का अध्ययन करने के बाद हम विमान बना पाए। ये नंबर 3 है, वायु गतिकी का अध्ययन करने के बाद हम विमान बना पाए। तो वायु की गतिकी के नियम हैं, उन नियमों को जानने के बाद ही हम इतने बड़े एरोप्लेन को आपस में उड़ा सकते हैं। अगर उसका अध्ययन हम नहीं कर पाते, वो नियम नहीं जान पाते, तो हम विमान नहीं उड़ा सकते थे। तो हमने प्रकृति को समझा और उसके बाद उसके विषय क्षेत्र को लिया और इसमें हमने अध्ययन किया है मानव भूगोल के अंतर्गत। तो आज के लिए बस इतना ही। जो होमवर्क आपके लिए है वो ये रहेगा कि मानव भूगोल की दोनों परिभाषाएं, पहली परिभाषा रेड जेल के अनुसार, दूसरी परिभाषा कुमारी एलन सैम्पल के अनुसार, जिन्होंने कहा है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो अध्ययन होता है, अंतर संबंध का जो अध्ययन है, उसको हम मानव भूगोल कहेंगे। और ये प्रकृति और इसका विषय क्षेत्र, मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, और इस पूरे विषय क्षेत्र को लेकर के हम पूरे मानव भूगोल के विषय को जानेंगे। तो आज के लिए इतना। आप सिर्फ ये करेंगे कि मानव भूगोल की दो परिभाषाएं आप याद करेंगे अपनी और नोट करेंगे। नोट हमने पहले करवा भी दिया है काम आपको, अगर आपने फिर भी नोट नहीं किया है तो फिर से शुरुआत है हमारी ये। और फर्स्ट लेसन है, पहले लेसन की शुरुआत आप यहाँ से कर दीजिए। जिसने नहीं लिखे क्वेश्चन वो लिख लेगा। अपनी दोनों परिभाषाएं साफ साफ कॉपी में उतारेंगे, आप अपने बुक में दे रखी हैं, बिल्कुल एज इट इज उतारनी है, क्योंकि जो शब्द उन्होंने कहे हैं सेम वही शब्द यहाँ जो है हमने उसके एक्सप्लेन करने हैं, उसमें कोई तोड़ मरोड़ अपनी तरफ से नहीं करनी है। दूसरा जो है हमारा प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, ये हमने पहले भी आपको नोट करवा दिया है व्हाट्सएप के माध्यम से। फिर भी अगर कोई विद्यार्थी रहता है तो फिर से नई शुरुआत कर ले और प्रकृति के बारे में जो क्वेश्चन हमने दे रखे हैं उन क्वेश्चनों को आप अपनी बुक से लिख लेंगे। विषय क्षेत्र क्या क्या है, विषय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो आपके लिए 3 प्रश्न 4 बनते हैं आपके, 2 परिभाषाएं, मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। इतना काम आप कर लेंगे। आज आपका होमवर्क है। बाकी कंटिन्यू ये लेसन कल जारी रहेगा और आप जुड़े रहें और रेगुलर आप काम करें। क्लासें शायद इसी तरह से लगती रहेंगी, स्कूल लगना अभी जो है संभव नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है आवाज़ संबंधी या कोई और भी आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत आती है तो आप अवगत करवा सकते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे। पहली शुरुआत है, कोई दिक्कतें अगर रह जाती हैं तो उनको हम दूर करते चले जाएंगे और लगातार रेगुलर रूप से हम अपने इस विषय को यहाँ करते रहेंगे। आशा है आप जारी रखेंगे अपनी पढ़ाई। धन्यवाद।